हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। जीएसटी में काफी टाइम से वेट था कि कोई इस टाइप का जजमेंट ऑर्डर आए। अब यहां पर जीएसटी के जितने भी ऑर्डर्स हैं, डिमांड ऑर्डर्स है, वो सब यहां पर नल एंड वॉइड होने वाले हैं 17, 18, 18, 19 के लिए। तो यहाँ पर जो है काफी टाइम से इसका वेट हो रहा था और यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी के फेवर में यहाँ पर डिसीजन दिया है। आप ये जो डिसीजन है या आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिट पिटिशन नंबर से आप सर्च कर लीजिएगा। इससे लिंक जितने भी रिट पिटिशन हैं वो सब कुछ यहाँ पर सेम इसी और जजमेंट ऑर्डर के थ्रू जितने भी डिमांड ऑर्डर्स हैं वो सब के सब नल एंड वॉइड हो गए हैं। जो डेट एक्सटेंड की गई थी नोटिफिकेशन वाली, वो भी नल एंड वॉइड कर दी गई है। इसमें जो ये जजमेंट ऑर्डर है 73 पेजेस का है। मैं आपको यहाँ पर रेलिवेंट पोर्शन बताने वाला हूँ। अगर आपके कोई भी नोटिस आ रहे हैं या फिर कोई भी पेंडिंग है अभी तक जिसमें कि आपको अपील में जाना है, तो इस वाले जजमेंट ऑर्डर को जरूर मेंशन करना है। यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर 56 को भी चैलेंज किया गया था, उसको एक्सेप्ट किया गया है। मैं डायरेक्ट आपको रेलिवेंट पेज पर लेकर चलूंगा, वहां पर हम इसको पूरा ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पर ये सबसे मेन पॉइंट आता है कि जो अदर ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वहां पर भी इसी टाइप के सबमिशन होना काफी जरूरी है। जो भी यहाँ पर पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर पूरा अपनी तरफ से एसएससी के फेवर में केस आने के लिए जितने भी प्रोविजन थे सबको प्रॉपरली यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। प्रॉपरली इस वाले जजमेंट ऑर्डर में ये चीजें डिस्कस हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर काफी ब्रीफली और काफी डीपली जीएसटी लॉ को, जीएसटी में जो प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पर जो है सबमिट किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये चीजें एक्सेप्ट की है। तो अगर यहाँ पर इसी सिमिलर लाइन ऑफ अदर ऑनरेबल कोर्ट्स के भी जजमेंट आते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर आ जाता है, तो फिर यहाँ पर जो भी 17, 18, 18, 19 के लिए जो भी ऑर्डर्स हैं वो सब के सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अभी यहाँ पर इस वाले जजमेंट ऑर्डर को आपको जरूर मेंशन करना है ताकि आप भी इस वाले जजमेंट ऑर्डर को अपने नोटिस के रिप्लाई या अपील में मेंशन कर पाए। इसके अलावा अदर ऑनरेबल कोर्ट्स के भी डिसीजन आए हुए हैं, लेकिन वहां पर क्या है, स्पेसिफिक जो है केवल उस पर्टिकुलर एसएससी के केस में रिलीफ दी गई है। तो मैंने यहाँ पर वो वाले जजमेंट ऑर्डर भी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अपील कैसे फाइल करनी है, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट सब कुछ वीडियो के लिंक में दिए गए हैं, आप वो एक बार देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये बैच ऑफ रिट पिटिशंस हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो 33 ऑनवर्ड जितने भी एसएससी हैं उनके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनके सीजीएसटी या एसजीएसटी। सबसे मेन पॉइंट है, सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी में भी आपका केस चल रहा हो सब पे एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पर जो है सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों तरफ से जो पार्टीज है वो भी अवेलेबल हैं, दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल हैं वो भी है। अब यहाँ पर समझिएगा, इन द इंस्टेंट बैच ऑफ, इसमें काफी सारे, ऐसे मैंने बताया पूरा बैच है रिट पिटिशन का। पेटिशनर हेयरिन हैव चैलेंज देयर रेस्पेक्टिव ऑर्डर, सबके ऑर्डर जो है 73 के हैं। तो 73 में ही नोटिफिकेशन लाकर इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 9 जिसमें एक्सटेंड की गई थी डेट 31 मार्च 2023, उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 56 आई जिसमें जो है फर्दर 28 दिसंबर कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया है कि 56 को मेन रखा है क्योंकि बाद में जो लेटेस्ट वाली अमेंडेड डेट थी डिपार्टमेंट ने, उसके थ्रू यहाँ पर जो है जितने भी ऑर्डर्स हैं वो जारी किए हैं। बाय विच द पीरियड फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 ऑफ सेंट्रल एक्ट वाज एक्सटेंडेड, एक्सरसाइज इन पावर अंडर सेक्शन 168 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट वाज अल्ट्रा वायरस टू द सेंट्रल एक्ट। उन्होंने कहा कि सेक्शन 168 की जो पावर्स यूज की गई है वो अल्ट्रा वायरस है। In addition to that, the petitioner have asserted that imposition under the state act on grounds that there is no notification। जो ये वाला पॉइंट है ये भी काफी वर्क करने वाला है। अदर स्टेट्स के लिए भी जो एसएससी अगर एसएलपी फाइल करना चाहे तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या उस स्टेट में पर्टिकुलर इसी टाइप की सिमिलर नोटिफिकेशन आई थी या नहीं आई थी। तो काफी सारे ऐसे स्टेट है जहां पर वो नोटिफिकेशन ही नहीं आई। तो जो एसजीएसटी वाले हैं या जो उसको यूज कर रहे हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट्स उसको यूज कर रहे हैं जीएसटी के लिए, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी साथ में चल रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड है। यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं इशू की गई है 168A ऑफ द स्टेट एक्ट। तो स्टेट जो एक्ट है या स्टेट अथॉरिटीज है या स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको भी यहाँ पर सिमिलर नोटिफिकेशन लाने की रिक्वायरमेंट थी, वो उन्होंने फुलफिल नहीं की। अब देखिएगा नोटिफिकेशन नंबर 9, नोटिफिकेशन नंबर 56 चैलेंज की गई है ग्राउंड्स पे जो कंडीशन लिखी गई है एक्ट के अंडर में, जिसमें यहाँ पर एक आया कि 168 का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डेट, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आई है सबके सब सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल एक्ट में आई है, सीबीआईसी ने जारी की है, वर नॉट फुलफिल्ड। टू एलोबरेट द नोटिफिकेशन नंबर दिस इज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इन एब्सेंस ऑफ फोर्स मेजर। वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 9 में तो हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि फोर्स मेजर जैसी कोई पोजीशन नहीं थी, गवर्नमेंट जो है एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती अपनी पावर 168 में।
अगर नोटिफिकेशन नंबर 56 की बात करें तो उन्होंने इस चैलेंज पर इस ग्राउंड पर इसको चैलेंज किया है। दो कंडीशंस है किसी भी नोटिफिकेशन को इशू करने के लिए, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये तो सबसे मेन पॉइंट आ गया यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि जी आपको जब नोटिफिकेशन इशू करनी है तो पहले रिकमेंडेशन आनी चाहिए जीएसटी काउंसिल की। ऊपर वाले केस में तो जीएसटी काउंसिल की जो है रिकमेंडेशन थी 9 में, तो लेकिन 56 में तो रिकमेंडेशन ही नहीं है, तो नोटिफिकेशन ही इनवैलिड हो गई। तो जब ये नोटिफिकेशन नंबर 56 तो सेंट्रल की है, यानी कि सीबीआईसी के द्वारा जारी है, तो जब इसी को यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो अदर ऑनरेबल कोर्ट्स में जब ये केस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जजमेंट आएगा, तो ये एसएससी के फेवर आने के काफी ज्यादा चांसेस है। इस वाले केस में तो यहाँ पर जो ये वाले जजमेंट ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, तो ये एसएससी के फेवर में आ गए हैं। सारे के सारे ऑर्डर सेट असाइड कर दिए गए हैं, नल एंड वॉइड हैं, और कोई सेटबैक का यहाँ पर प्रोविजन नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें इंपॉर्टेंट एक लाइन है, वो मैं आपको लास्ट में है सबसे, वो मैं बताने वाला हूँ, वो भी ध्यान रखिएगा। चैलेंज इन ऑन ग्राउंड दैट द ट्विंस कंडीशन, इसमें तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं है, ना तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जीएसटी काउंसिल में जो मीटिंग्स होती है उसकी रिकमेंडेशन है, और ना ही यहाँ कोई फोर्स मेजर की स्थिति है, ना ही कोई पोजीशन है। बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग्स इट इज पर्टिनेंट हेयरइन टू मेंशन दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस रिट पिटीशन द स्टेट ऑफ असम इशूड ए नोटिफिकेशन। इन्होंने कहा कि जो आसाम स्टेट है उन्होंने 6 सितंबर को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी की, और इन्होंने अपनी पावर का यूज किया 168 का। तो बताइए ये सिमिलर नोटिफिकेशन नंबर 9 के जैसी एक नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, वो भी 6 सितंबर को। तो क्या ये सही है? दो देर इज नो स्पेसिफिक चैलेंज टू द सेड नोटिफिकेशन, ये कह रहे हैं कि जी जो 6 सितंबर वाली आसाम वाली है उसको तो हम चैलेंज ही नहीं कर रहे, इन्होंने डायरेक्ट सेंट्रल वाली को ही चैलेंज कर दिया, 9 को 56 को। द लर्न काउंसिल अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ पेटिशनर्स, जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से ये चीजें सबमिट की हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं, जो लॉ में लिखे हुए पॉइंट्स हैं, वो अब से पहले किसी और भी जो ऑर्डर्स आए हैं उनमें ये चीजें डिस्कस नहीं की गई। जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस वाला पॉइंट है, ये तो काफी बड़ा पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने इसको लिंक भी किया है कॉन्स्टिट्यूशन से भी, यहाँ पर लिंक किया भी, यहाँ पर नीचे वो सब चीजें दी हुई हैं। Submitted that as during the pendency of writ petition, the notification dated this issued, challenge made to notification number 9 also extend the notification dated this on ground of there be no existence of force majeure। कोई भी ऐसी force majeure की स्थिति नहीं थी। force majeure मतलब यहाँ पर जो कोई फ्लड या फिर जैसे आपका कोरोना वाली पोजीशन थी, उस टाइप की कोई भी यहाँ पर सिचुएशन नहीं थी। The order in original which are subject matter of challenge in the present batch of writ petition are appealable under section 107 of the Central Act। ये कहना है ये अपील में भी जा सकते हैं। However, it is noticed that the notification under section this of both Central Act and State Act cannot be challenged under the Central Act and State Act। It is also pertinent to observe that it is only proceedings under Article 226 of the Constitution। ये कह रहे हैं कि जो proceedings हैं आर्टिकल 226 के अंडर में ये जो चीजें यहाँ पर चलाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने पावर जो है वहीं से ली है। द सैड नोटिफिकेशन कैन बी चैलेंज, उन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नोटिफिकेशन खुद से ही चैलेंज है। इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट इफ द इम्पंज नोटिफिकेशन आर हेल्ड टू अल्ट्रा वायरस। ये कहना है कि वैसे तो अपील में भी जा सकते थे, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन ही अल्ट्रा वायरस है, तो जो प्रोविजन है सेंट्रल एक्ट के, स्टेट एक्ट के, वो ओरिजिनल ऑर्डर के रिगार्डिंग हो, वो विदाउट जुडिक्शन है, क्योंकि वो टाइम बार्ड है, ऑलरेडी टाइम बार्ड है, उसके केस में ही जो है ऑर्डर किए गए हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर है, तो इनको अपील फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। इन एडिशन टू द अबव इट इज ऑल्सो अपोजिट टू मेंशन दैट क्वेश्चन रेज्ड इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स आर प्योरली लीगल क्वेश्चन एंड एज सच दिस कोर्ट फाइंड्स इट रेलिवेंट टू एंटरटेन। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो है ये तो लीगल क्वेश्चंस है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस पे यहाँ पर फाइनल डिसीजन दिया है। तो मैंने आपको रेलिवेंट पैरा बताया है। अब उसके बाद फाइनल डिसीजन देखिएगा। फाइनल डिसीजन आपका 69 और 70 नंबर पेजेस पे है, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पर लेकर चलूंगा। तो यहाँ पर जो है इसमें ये ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज है, मैंने आपको बता दिया है कि किस किस ग्राउंड्स पे, जो कि वहाँ पर यही कहा गया है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो एक तरीके से यहाँ पर अथॉरिटी है, उनकी पावर के बिना या उनकी रिकमेंडेशन के बिना जो नोटिस है, जो ये नोटिफिकेशन है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिएगा द पावर टू एक्सरसाइज अंडर सेक्शन 168 बाय द गवर्नमेंट इज डेलीगेटेड पावर टू इश्यू नोटिफिकेशन विच कैन बी टर्मिनेटेड एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और द सेकंड लेजिस्लेशन। द प्राइमरी लेजिस्लेशन इज सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। उन्होंने कहा कि ये तो सेकेंडरी इनकी पावर है, प्राइमरी तो जो जीएसटी एक्ट, सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट में जो जीएसटी काउंसिल है उनकी पावर है।
यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केस लॉ का भी यहाँ पर ये जो है एक मेंशन किया गया है केस लॉ, जिसके बेस पर ये चीज आई है। विद दैट एज इट रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग और नॉट, कैन इट बी सेड दैट विदाउट रिकमेंडेशन द पावर अंडर सेक्शन 168 कुड बी एक्सरसाइज। वो कह रहे हैं कि पावर तो आपने यूज कर लिया, लेकिन क्या रिकमेंडेशन के बिना पावर यूज कर सकते हैं आप? पहले कह रहे हैं कि जो प्राइमरी अथॉरिटी है वो एक्ट है, उसके बाद ये सेकेंडरी डेलीगेशन है गवर्नमेंट के पास। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द पावर कन्फर्ड ऑन द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 168 टू एक्सटेंड द टाइमलाइन इस पावर कन्फर्ड अंडर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट। ये दोनों के अंडर में ही पावर दी गई है, और इसमें जो बेसिस है वो ये है कि लेजिस्लेटिव पार्ट जो पावर्स हैं पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, वो भी तो वहां पर रहनी चाहिए। दिस पावर इज कन्फर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में बी। Under such circumstances, when such power is conferred on the government to make delegate legislation, the said power has confirmed to the stipulated contained in the parent act। कह रहे हैं कि जो मेन पेरेंट एक्ट में जो चीजें लिखी गई हैं वो तो यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। द नोटिफिकेशन नंबर दिस हैज टू कंफर्म द स्टिपुलेशन। जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए 168 के। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन, पहले रिकमेंडेशन जाएगी उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी। तो दूसरा ग्राउंड है वो चैलेंज है कि कोई भी फोर्स मेजर की कोई भी पोजीशन नहीं थी। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजिंग, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये अपने पावर का यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर अराइज ही नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं थी जिस टाइम पर ये नोटिफिकेशन जारी की गई। इन द प्रीवियस सेगमेंट ऑफ द जजमेंट दिस कोर्ट हैड डील्ड द एक्सप्लेनेशन। इसके एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पर चेक किया गया, जिसमें अलग अलग टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज, वार्स, एपेंडेमिक जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिसमें फोर्स मेजर के अंदर में वो चीज आती है। लेकिन यहाँ पर ये चीजें तभी एप्लीकेबल होगी जब वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के बेस पर आगे फर्दर प्रोसीड होगी। 49 मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल इट इज वाज क्लियरली रिकॉर्डेड दैट देयर शैल नो फर्दर एक्सटेंशन। ये कोई भी पहले 9 वाली के लिए तक उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, लेकिन जो 56 वाली आई है इसके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं की गई है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो है जबरदस्ती लाकर उसको यहाँ पर थोप दिया गया है। जीएसटी काउंसिल हैज नो ओकेजन टू कंसीडर एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्स मेजर। जीएसटी काउंसिल जो है वो भी तो ये यहाँ पर ये वैल्यू करेगी कि फोर्स मेजर की पोजीशन है या नहीं है, और उसमें दोनों तरफ की पार्टीज होती है, सेंट्रल और स्टेट एक्ट दोनों तरफ की जो मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर द नोटिफिकेशन नंबर दिस इज कंस्टिट्यूट फ्रॉम द एंगल ऑल्सो वुड बी ए नोटिफिकेशन इशूड विदाउट द फोर्स मेजर। ना तो उसमें फोर्स मेजर है, ना ही उसे ये कहा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस कोर्ट इज ओपिनियन दैट नोटिफिकेशन नंबर दिस इज अल्ट्रा वायरस द सेंट्रल एक्ट एंड द सेम इज नॉट लीगली सस्टेनेबल। इसीलिए यहाँ पर जो है इसको कहा गया है कि लीगली सस्टेनेबल नहीं है, और यहाँ पर इसको इसीलिए सेट असाइड और क्वेस्ट किया गया है। नोटिफिकेशन को सेट असाइड क्वेस्ट किया गया है तो इसके अंदर में जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब के सब हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन दैट स्टेट असम हैव नॉट इश्यूड एनी पैरामीटरी नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी पैरामीटरी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 18-19 के लिए, एंड फॉर द पीरियड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई और 2024 फॉर फाइनेंशियल एंड 19-20। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 के केस में काफी बड़ी रिलीफ यहाँ पर आ गई है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स हैं जो कि पास किए गए हैं 73 में सेंट्रल एक्ट ने के अंडर में किए गए हैं, स्टेट एक्ट के वे बियॉन्ड है, बियॉन्ड द पावर है, और ये सारे के सारे जो लायबल है विदाउट जुडिक्शन पास किए गए हैं, लायबल टू बी सेट असाइड है। रेस्पेक्टिव इम्पंज ऑर्डर नोटिफिकेशन को भी सेट असाइड किया गया है, जो ऑर्डर्स है उनको भी यहाँ पर चैलेंज किया गया है। स्टैंड बैच ऑफ रिट पिटीशन आर सेट असाइड एंड क्वेस्ट डायरेक्ट यहाँ पर सेट असाइड और क्वेस्ट किए गए हैं, ना कि इनको कोई रिमिट बैक या रिमांड बैक किया गया है। द डिटेल्स ऑफ इम्पंज ऑर्डर इन ओरिजिनल विच वाज सेट असाइड प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स। ओरिजिनल ऑर्डर जो ऊपर वहां पर मेंशन किए गए थे उन सबके यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। विद द अबव ऑब्जर्वेशन ये रिट पिटीशन सबको अलाउ कर दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। बिफोर पार्टिंग विद द रिकॉर्ड द लर्न स्टैंडर्ड काउंसिल अपियर, जो स्टेट और सेंट्रल की तरफ से जो लर्न काउंसिल अपियर हैं उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये सबमिशंस दिया है कि 168 की पावर का यूज किया है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन और जजमेंट जो भी पास किए गए हैं वो उनके राइट को प्रिक्लूड नहीं करेंगे, मतलब वो फर्दर जो है आगे जा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आता है कि इसको लेकर यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा। दिस कोर्ट फाइंड इट रेलिवेंट टू क्लैरिफाई दैट दिस कोर्ट हैज सेट असाइड द इम्पंज ऑर्डर। इन्होंने कहा है कि
जो ऑनरेबल कोर्ट है यहाँ पर, उन्होंने ओरिजिनल ऑर्डर को यहाँ पर सेट असाइड कर दिया है। और जो ये जजमेंट है इसके बेस पर ये नोटिफिकेशन का उन्होंने अल्ट्रा वायरस कर दिया है। प्रोविजन ऑफ जो कि पास की गई थी नोटिफिकेशन सेंट्रल एक्ट के अंडर में सेक्शन 168 में, उसके साथ साथ जो एज वेल एज देयर इज बीइंग नो नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने ऑर्डर को भी यहाँ पर सेट असाइड किया है। नोटिफिकेशन भी कल को डिपार्टमेंट ये कहने लगेगी जी ये तो सेंट्रल पे अप्लाई होगा, नहीं, जो नोटिफिकेशन है उस पर भी होगा, जो नोटिफिकेशन नहीं आई है स्टेट एक्ट में उस पर भी अप्लाई होगा। ये सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर। अंडर सच सर्कमस्टांसेस डिसीजन हेयरइन शैल नॉट प्रिजुडिस बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक सच स्टेप्स इन मैनर प्रोवाइडेड अंडर लॉ। वो कह रहे हैं कि जी अभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको इस वाले जजमेंट या इस डिसीजन के बेस पर प्रिजुडिस नहीं किया जा रहा है, वो अकॉर्डेंस टू लॉ अपने फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे जरूरी बात है। तो अभी तो फिलहाल आप जो है इसके बेस पर अपने जो भी ऑर्डर्स हैं उनके सबमिशंस करा दीजिए। सेम स्टेट सेम जहाँ पर ये जुडिक्शन है उसमें तो ये एज इट इज डायरेक्ट एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि आपको फिर भी सबमिशंस करना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रॉपर ऑफिसर जो है इसको जो है नल एंड वॉइड करेंगे। अगर अपील है तो अपील आपके फेवर में आएगी। बाकी इधर ऑनरेबल कोर्ट्स में इस टाइप की काफी सारे नोटिफिकेशन पेंडिंग्स है, और जब तक कि फाइनल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक ये पूरे ऑल इंडिया आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसका रेफरेंस जरूर दे सकते हैं। तो उस केस पे जो भी अपीलेट अथॉरिटी है वो आपके केस को, या अगर प्रॉपर ऑफिसर है तो उस केस को दोबारा से एक बार रीवेरीफाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि जो ये पर्टिकुलर स्टेट्स है इन पर ये एज इट इज अप्लाई होगी। तो इधर लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर, इसी टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर फुल एजुकेशन सब्सक्राइब कराना करें वीडियो देखे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।